हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ रितु खन्ना। आज हम देखने वाले हैं एक चाइनीज थ्रिलर मूवी का नाम है एंडलेस लूप। अब देखते हैं मूवी का इंट्रो। ग्रुप ऑफ पीपल एक बस में जा रहे हैं। वो बस एक सुरंग के अंदर जाती है, जाते ही रहती है, लेकिन सुरंग का अंत नहीं मिलता। फिर वो बस मुड़कर जिस रास्ते से आए उस रास्ते से जाती है, लेकिन इस तरह भी उस टनल का अंत नहीं आता। वे लोग टनल से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, तो चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं। उसकी कार खराब हो जाती है। तभी वहाँ एक कार आती है। उस कार में एक आदमी दिखने में शरीफ दिखता है। वो उसे लिफ्ट मांगती है। वो उसे लिफ्ट देता है। दोनों बातें करते जाते हैं। तभी उसे लगता है कि उसकी सीट के पीछे कुछ है। वो अपना हाथ सीट के पीछे करती है। वहाँ एक लाश रहती है। डर के उसका चेहरा ही बदल जाता है। वो आदमी उसे देख लेता है और कार रोक के उसे मारता है और हाथ में लगे खून को टेस्ट करता है। इसे पता चलता है कि ये साइको है। अगले सीन में एक मिनी बस को दिखाते हैं। बस में एक आदमी ड्राइवर को ये कहानी बताता है। ड्राइवर बोलता है ये सब बकवास है। वो बोलता है ये कहानी सच है। वो साइको उस लड़की को कहीं छुपा के रखा है। वो जगह किसी को भी नहीं मालूम है, लेकिन मुझे वो जगह मालूम है। तभी बस का रेडियो ऑन होता है। रेडियो में अनाउंसमेंट आता है कि बस जिस रास्ते से जा रही है वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया है। रोड क्लियर होने में कुछ घंटे लग जाएंगे। तभी बस में बैठे लोग बोलते हैं दूसरा कोई रास्ता होगा, लेकिन ड्राइवर को कोई आइडिया नहीं रहता। तभी वहाँ एक आदमी पेपर पढ़ते हुए बैठा है। ये आदमी इंजीनियर है। वो बोलता है कि यहाँ से सीधा एक कच्चा रास्ता है, उसमें एक टनल है, उसके अंदर निकल जाएंगे। ड्राइवर बोलता है कि वो टनल बहुत पुराना है, उस टनल को तो कोई यूज ही नहीं करता। तभी वो आदमी बोलता है टनल बहुत छोटा है, 5 मिनट में अपन क्रॉस कर लेंगे। ड्राइवर कच्चे रास्ते से बस चलाता है। बस टनल के अंदर जाती है। टनल के अंदर एक आदमी बस को रोकता है और बस में चढ़ जाता है। तभी इंजीनियर जो पेपर पढ़ रहा था, उस पेपर में इस आदमी का फोटो रहता है। वो सोचता है कि ये आदमी बहुत खतरनाक है। वो अपने सेफ्टी के लिए एक चाकू रख लेता है। तभी एक लेडी जो प्रेग्नेंट है फोन में अपने पति के साथ बातें करते आती है। अचानक गुस्से से फोन उठाकर बाहर फेंक देती है। अब देखते हैं कि बस में कौन कौन है। ड्राइवर और उसके पास साइको की कहानी बताया था जो आदमी, वो एक इंश्योरेंस एजेंट है, उसे हम एजेंट बोलेंगे। जो आदमी पेपर पढ़ रहा था वो एक इंजीनियर है। अभी बस में जो आदमी चढ़ा उसे हम स्ट्रेंजर बोलेंगे। एक प्रेग्नेंट लेडी, एक मॉडर्न लेडी और एक लड़की, उसके साथ उसका भाई। उसकी दिमागी हालत खराब रहती है। वो अपने हाथ में एक क्यूब रखा खेलता रहता है। उसकी बहन उसे अच्छे से केयर करती है। बस 80 की स्पीड से टनल में जा रही है। आधे घंटे से जा रही है, लेकिन टनल का एंड आया ही नहीं। बस में बैठे लोग बोलते हैं कि टनल बहुत छोटा है, लेकिन हम लोग क्यों उसे पार नहीं कर पा रहे पता नहीं। चलो अपन जिस रास्ते से आए उस रास्ते मुड़ के जाते हैं। बस मुड़ के वापस जाती है। बस आधे घंटे से जाती है, लेकिन इस तरफ भी बाहर का रास्ता नहीं दिखता। तभी प्रेग्नेंट लेडी बस से उतरती है और उसे उसका फोन मिलता है। वो सबको बताती है कि ये फोन मैं टनल के अंदर आते ही स्ट्रेंजर के बस में चढ़ने के बाद बाहर फेंकी थी। इंजीनियर बोलता है तब एंट्रेंस पास ही होगा, हम लोग पैदल चल के बाहर का रास्ता ढूंढेंगे। बाकी लोग बोलते हैं कि अगर तुम लोग घूम जाए तो क्या करेंगे। तभी इंजीनियर बोलता है कि अगर रस्सी या धागा मिले तो अच्छा रहेगा। प्रेग्नेंट लेडी के पास ऊन का गोला रहता है। वो अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुनने के लिए रखी है। वो उस ऊन को देती है। इंजीनियर और स्ट्रेंजर दोनों ऊन के एक हिस्से को लेकर जाते हैं। एक हिस्सा एजेंट के पास रहता है। इंजीनियर और स्ट्रेंजर ऊन को पकड़ के जाते हैं। एजेंट धीरे धीरे ऊन को छोड़ता रहता है। ऊन खत्म हो जाता है, लेकिन एंट्रेंस नहीं आता। वहाँ उन लोगों को नीचे धागा मिलता है। वो दोनों ऊन से उन धागे को बांध देते हैं और आगे जाते हैं। यहाँ एजेंट और बाकी लोग उन दोनों का इंतजार करते हैं और सोचते हैं कि दोनों वापस आएंगे कि नहीं। तभी उनके पीछे कुछ आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं। वहाँ इंजीनियर और स्ट्रेंजर रहते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि ये दोनों अपन लोगों के सामने से गए, कैसे अपन के पीछे आ रहे हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता। इंजीनियर और स्ट्रेंजर के लिए भी एक शॉक था। तभी उन्हें समझ में आता है कि ये टनल का स्टार्टिंग भी नहीं है और एंड भी नहीं है। अपन सब एंडलेस लूप में फंस गए हैं। इंजीनियर और स्ट्रेंजर को जो धागा मिला था, इस धागे के एंड में एक उंगली बंधी रहती है। इसे देख सब डरते हैं। तभी बस का ड्राइवर बोलता है डरो मत, शायद यहाँ एक्सीडेंट हुआ होगा, इसलिए यहाँ उंगली पड़ी है। इंजीनियर बोलता है हम सब भूतों की चाल में फंस गए हैं। मॉडल बोलती है कि ये सब माया है। इस टनल के बारे में सबकी अलग अलग राय रहती है। तभी इंजीनियर बोलता है कि सब लोग पहले कुछ खा लेते हैं, अपन सब मिल बांट के खाएंगे। सब अपना अपना खाना लाके देते हैं, लेकिन ड्राइवर नहीं देता और बोलता है मेरा खाना सिर्फ मैं ही खाऊंगा। तभी इंजीनियर अपना पर्स दिखाता है और बोलता है मैं तुझे बहुत सारा पैसा दूंगा। तभी ड्राइवर अपना खाना देता है। सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन मॉडर्न लेडी नहीं खाती। बोलती है ये खाना मैं नहीं खाऊंगी।
एक नूडल्स पैकेट को उठा के बाहर फेंक देती है। सब थोड़ा ही खाते हैं, बाकी अगले समय के लिए बचा के रखते हैं। बस में प्रेग्नेंट लेडी, मॉडल लेडी, भाई बहन ये चारों सो जाते हैं। इंजीनियर, स्ट्रेंजर, ड्राइवर, एजेंट बाहर रास्ता ढूंढते हुए जाते हैं। तभी बस में प्रेग्नेंट लेडी की आंख खुलती है। वो देखती है कि उसके ऊपर धूल लगा रहता है। वो बाकी लोगों को देखती है, सबके शरीर में धूल लगा रहता है। वो चारों बाहर आते हैं। बस के ऊपर पूरा धूल लगा रहता है और जंग पकड़ा रहता है, जैसे कि ये बस 4-5 महीने से यहीं पर खड़ी हो। इंजीनियर, स्ट्रेंजर, एजेंट, ड्राइवर भी आते हैं। तभी प्रेग्नेंट लेडी बोलती है, हम लोग आप लोगों के इंतजार में बस में बैठे थे, अचानक बस पूरा धूल से ढक गया। सब लोगों को खाना खाए कुछ ही देर होता है, लेकिन सबको बहुत भूख लगता है। तभी सबको समझ में आता है कि टनल के अंदर टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। बस ड्राइवर बस से खाने की चीजों को लेकर आता है। वो खाना पूरा खराब हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि खाना को रखे 5-6 महीने हो गया होगा। ड्राइवर जाके बस चालू करता है, लेकिन बस स्टार्ट नहीं होता। बस की लाइट्स बस जलती है। तभी इंजीनियर बस में एक मैप देखता है। उस मैप में ये टनल रहता है। देखने में नॉर्मल टनल जैसा ही दिखता है। टनल का डायरेक्शन देखता है। तभी स्ट्रेंजर अपने वॉच में टाइम सेट करता है। उसमें 1.5 घंटा रहता है। वो बार बार अपने वॉच को देखता रहता है। इंजीनियर बोलता है कि मैप में ये टनल नॉर्थ टू साउथ है। अपनी पास जो कॉम्पोस है वो ईस्ट टू वेस्ट दिखा रहा है। तभी उस टनल की लाइट ऑफ होकर ऑन होती है, फिर पूरी लाइट ऑफ हो जाती है। वहाँ एकदम अंधेरा हो जाता है। तभी वहाँ कुछ आवाज आती है और लोग बस की लाइट ऑन करके देखते हैं। वहाँ इंजीनियर नहीं रहता, जमीन में खून लगा रहता है। तभी वे लोग बोलते हैं कि इंजीनियर को कोई मार के यहाँ से घसीट के ले गया है। वो लोग खून के निशान की तरफ जाते हैं। वो निशान एक दीवार में खत्म होता है। वो दीवार अजीब सा दिखता है। वे लोग दीवार को तोड़ते हैं। वहाँ एक दरवाजा रहता है। वो लोग खुश हो जाते हैं कि ये बाहर जाने का रास्ता है, लेकिन वहाँ एक कमरा रहता है। कमरे के अंदर सब जाते हैं और खाने के लिए कुछ मिलेगा करके ढूंढते हैं। मॉडल लेडी 3-4 दिन कुछ खाए बगैर डाइट रहती है, लेकिन उसको भी बहुत भूख लगती है। वहाँ ग्लास के बॉक्स में कटे हुए हाथ रहते हैं, जिसमें एक उंगली नहीं रहती। उसे देख प्रेग्नेंट लेडी को वॉमिट आती है। तभी सब बोलती है कि जो उंगली अपन बाहर देखे थे वो इन हाथों में से कटी उंगली है। वे लोग सोचते हैं कि ये सब कौन क्या होगा। तभी ड्राइवर बोलता है कि मुझे एजेंट एक कहानी बताया था, उसमें साइको एक लड़की को किडनैप करके ले जाता है। स्ट्रेंजर पूछता है किसने बोला ये कहानी। एजेंट बोलता है मैं ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। तभी सब लोग बोलते हैं कि ये जगह खतरे से खाली नहीं है, यहाँ से पहले बाहर निकलना पड़ेगा। स्ट्रेंजर वहाँ एक मैप को देखता है और सबको वहीं रुकने के लिए कहता है। वो बोलता है ये मैप टनल का ही है। इस मैप में पूरे 6 टनल है। इस टनल में एक सीक्रेट डोर है, उसे यूज करके एक टनल को क्रॉस करके बाहर चलेंगे। सब लोग सीक्रेट डोर को ढूंढते हैं। तभी स्ट्रेंजर एक कैलेंडर देखता है। उस कैलेंडर में सब एक ही डेट रहता है। कैलेंडर को उठाकर देखता है। कैलेंडर के पीछे एक डोर रहता है। वो लोग उस डोर से दूसरे टनल में जाते हैं। उनके जाते ही पहले वाले रूम में टीवी ऑन होता है। उस टीवी में एक लड़की गुफा में रहती है। उसके ऊपर पानी गिर रहा है। दूसरा टनल एक फैक्ट्री जैसा दिखता है। वहाँ रखी सारी चीजें जंग लगी रहती है। तभी वे लोग वहाँ एक बस देखते हैं। बस इन लोग जो बस में आए थे उस बस जैसा दिखता है। बस पूरा जंग पकड़ा हुआ रहता है। ड्राइवर बस के अंदर जाता है। उसे खाने की चीजें मिलती है। खाने की चीजें सब अच्छी रहती है। सारी चीजें को उठाकर एजेंट बाहर आता है। तभी ड्राइवर एक पैकेट को देने को कहता है। एजेंट उसे ढकेल देता है और बस से नीचे उतर जाता है। ड्राइवर बस की सीट में बंदूक देखता है और बंदूक दिखा के खाने की चीजों को छीन लेता है। स्ट्रेंजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। मॉडल लेडी जो पहले नूडल्स के पैकेट उठाकर फेंकी थी, वो अब नीचे गिरे नूडल्स को चुन के खाती है। उसे बहुत भूख लगता है। वो जाके ड्राइवर से खाना मांगती है। वो उसे थोड़ा सा नूडल्स देता है। तभी वहाँ स्ट्रेंजर ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर चिल्लाता है मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। स्ट्रेंजर बोलता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये खाना खत्म होने के बाद तुझे फिर से भूख लगेगा तो क्या करेगा। तभी ड्राइवर को थोड़ा डर लगता है। यहाँ एजेंट मॉडल लेडी के पास जाके उससे पूछता है तुझे ड्राइवर कैसे खाने के लिए स्नैक्स दिया। उससे स्नैक्स को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मार के भगा देती है। बस में ड्राइवर और मॉडल लेडी बात करते हैं। तभी एजेंट धीरे से बस में जाके खाने की चीजों को उठाने की कोशिश करता है। ड्राइवर उसे देख लेता है, उसे मार के नीचे गिरा देता है। तभी एजेंट ड्राइवर को बोलता है तेरे पीछे कोई है, और वहाँ से भाग के सबको बुलाकर आता है। यहाँ ड्राइवर के पीठ में कोई एक लोहे के पाइप से मार देता है। वो ड्राइवर मरने से पहले एजेंट को हाथ दिखाकर मर जाता है। सब लोग हैरान से देखते हैं। पहले इंजीनियर कहाँ गया, उसका कोई अता पता नहीं है। अब ड्राइवर को कौन मारा ये सोचते हुए लोग वहाँ खड़े रहते हैं।
तभी एजेंट बस में जाके खाने की सारी चीजें को उठाकर लाता है। उनमें से एक पैकेट नीचे गिर जाता है। उस पैकेट को उठाता है, तभी वो देखता है बस के नीचे एक ड्रेनेज का रास्ता है। यहाँ से बाहर जाने का यही रास्ता है बोल के सब उसके अंदर जाते हैं। वहाँ भी एक रूम रहता है, उस रूम में भी कैलेंडर रहता है। उसे उठाकर देखते हैं, वहाँ एक डोर रहता है। एजेंट बोलता है चलो सब यहाँ से बाहर जाएंगे। ये तीसरे टनल का रास्ता है, लेकिन स्ट्रेंजर और बाकी लोग उस रूम को देखते हैं। पहले रूम में एक ग्लास में बॉक्स में लड़कियों का कटा हाथ था, उसमें उंगलियां नहीं थी, लेकिन इस रूम में वैसे ही ग्लास का बॉक्स है, उसमें वो उंगली है। एक बॉक्स खाली रहता है। तभी वहाँ की टीवी ऑन होती है। उस लड़की को दिखाते हैं जो धीरे धीरे पानी में डूब रही है। स्ट्रेंजर उस लड़की को देखता रहता है। तभी टीवी का कनेक्शन कट जाता है। सब लोग उस डोर से तीसरे टनल में जाते हैं। वो जगह बहुत ही गंदा रहता है। वहाँ भी एक बस खड़ा रहता है। बस की हालत भी बहुत खराब रहती है। उसके अंदर सांप, चूहा और बहुत से कीड़े मकोड़े रहते हैं। एजेंट बस में खाने की चीजों को ढूंढता हुआ जाता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। तभी वो लोग बस के पीछे एक डाइनिंग टेबल देखते हैं। उस टेबल में इन सबों की लाशें रहती है। डाइनिंग टेबल के ऊपर खाने की चीजें जो खराब हो चुकी थी। तभी वे लोग देखते हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर एक प्लेट में कुछ ढक के रखे हैं। ढक्कन को खोलते हैं, उस प्लेट में एक छोटे बच्चे का सर कटा रहता है। वे लोग सोचते हैं कि ये सब इन लोगों की लाश है, लेकिन ये बच्चा कौन है। वो प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं। तभी उनकी समझ में आता है कि ये वो प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा है। एजेंट को बहुत भूख लगती है। वो वहाँ टेबल में रखा खराब खाना उठाकर खाता है। उसे खाया नहीं जाता, वो वॉमिट करता है। तभी प्रेग्नेंट लेडी अपने पास रखे एक बिस्किट को देती है। वो बिस्किट को खा के और मांगता है, उसके हाथों से छीनता है। स्ट्रेंजर उसे रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकता, चिल्लाता है मुझे और चाहिए। और उसके पास एक बंदूक रहता है। उसे दिखा के सबके पास जो भी खाने की चीजें हैं सबको छीन लेता है और सबको धमकाता है मेरे सिवाय इस खाने को कोई नहीं खाएगा। सब लोग अगली डोर को ढूंढने निकल पड़ते हैं। उनको एक डोर मिलता है, उसके अंदर जाते हैं। वो एक मेकअप रूम जैसा रहता है। वहाँ भी कैलेंडर रहता है। उसके पीछे देखते हैं, वहाँ उनको डोर नजर नहीं आता। वे लोग उस रूम में सब जगह ढूंढते हैं। वहाँ की टीवी भी ऑन होती है। वो लड़की पानी में डूबती जा रही है। स्ट्रेंजर टीवी में उस लड़की को ही देखता रहता है। तभी एजेंट उस टीवी को शूट कर देता है और बोलता है तुम लोग यहाँ टाइम पास कर रहे हो, यहाँ से बाहर आओ, मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। सब लोग उसके पीछे बाहर आते हैं। वो बोलता है इस रूम में डोर नहीं है, इसका कारण मालूम है। सब उसे देखते हैं। वो बोलता है पहले टनल में इंजीनियर के गायब होने के बाद अपन को डोर मिला था। ड्राइवर के मरने के बाद दूसरा डोर मिला था। हम में से किसी की जान जाने से ही डोर मिलेगा। बोलो कौन मरने के लिए तैयार है। मॉडल लड़की बोलती है मुझे मत मारो, तुम जो कहोगे वो मैं करूँगी। वो बोलता है मुझे तुम्हारी ये लुक अच्छा नहीं लग रहा है। वो बोलती है मैं उस रूम में जाके मेकअप करके आती हूँ। वो चली जाती है। एजेंट बोलता है उसे मैं नहीं मार सकता। वो स्ट्रेंजर को बोलता है तुम्हें ही मरना होगा। मैं भी देख रहा हूँ तू हमेशा अपने वॉच को ही देखता रहता है। उस वॉच में टाइम कम होते जा रहा है। अगर 0 में होगा तो क्या होगा बता, बोलते हुए उसे धमकाता है। स्ट्रेंजर बोलता है कि तूने ही उस साइको की कहानी बताया था। उस कहानी में साइको एक लड़की को किडनैप करके चला गया। तुझे इस जगह से बाहर जाने का रास्ता मालूम है। बंदूक छीन के उसे मारने जाता है। एजेंट बोलता है मैं बस में सो रहा था, कोई मेरे कान में ये कहानी बताया। स्ट्रेंजर पीछे मुड़ के प्रेग्नेंट लेडी और उस ब्रदर सिस्टर को देखता है। उसका फायदा उठाकर एजेंट वहाँ पड़ा एक कांच के टुकड़े को उठाकर प्रेग्नेंट लेडी के गर्दन में रखता है। मुझे वो बंदूक नहीं दोगे तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। स्ट्रेंजर बंदूक को दे देता है। एजेंट बोलता है अब तेरे मरने का समय आ गया। प्रेग्नेंट लेडी के हाथ में गन देकर स्ट्रेंजर को शूट कर देता है। स्ट्रेंजर नीचे गिर जाता है। तभी एजेंट बोलता है तुम्हारा खून देखकर मुझे बाकी की कहानी याद आ गई। तभी पीछे से वो लड़की एक लकड़ी से एजेंट को मारती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। वो उस लड़की को मारता है और उसे अब्यूज करने की कोशिश करता है। तभी उस लड़की का भाई एजेंट को मारने आता है। एजेंट उस लड़के के सर को पकड़कर पानी में डुबोता है। पीछे वो लड़की एक फ्लावर पॉट उठाकर एजेंट को मारती है। वो उस लड़की को शूट कर देता है। उसका भाई उसकी बहन के पास दौड़ के आता है। वो लड़की बोलती है मुझे कुछ नहीं हुआ, तू सॉन्ग सुन बोल के हेडफोन उसके कान में लगा देती है। मरते समय भी वो अपने भाई को अच्छे से देख लेती है। वो लड़की मर जाती है। तभी वो मॉडल लेडी वहाँ मेकअप कर आती है। एजेंट गुस्से में रहता है। वो मॉडल लेडी का गला दबाता है और मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ की लाइट बंद होती है। तुरंत लाइट आती है। तभी सब लोग देखते हैं कि एजेंट के पीठ में
एक लोहे का टुकड़ा रहता है। मॉडल लेडी उस लोहे को निकाल कर लड़के के हाथ में देती है और बोलती है, इसने तेरी बहन को मार डाला, तो इसे मार डाल। बोलते हुए उसका हाथ पकड़कर एजेंट को मारती है। वहाँ स्ट्रेंजर आता है, उसको गोली लगी रहती है लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है। कोई एक मरने से अगली टनल का रास्ता दिखता है। यहाँ 2 लोग मर गए हैं। सोचते हुए वो रास्ता ढूंढता है। तभी वो मॉडल लेडी एक शीशे को देखती है, वो अपने आप टूटता है। वहाँ एक कबोर्ड रहता है, वो उसे खोलती है। वहाँ अगले टनल का रास्ता रहता है। सब लोग उस टनल के अंदर जाते हैं। वो टनल पर्पल रंग का रहता है। उस टनल में बिना सर के बड़े बड़े डॉल लटके रहते हैं। तब स्ट्रेंजर अपना वॉच देखता है, उसमें 12 मिनट रहता है। वहाँ एक बस रहता है, उसके अंदर लाइट जलता। स्ट्रेंजर उस बस के अंदर जाता है। मॉडल लेडी हाथ में बंदूक लिए बस में स्ट्रेंजर के पीछे जाती है। वो स्ट्रेंजर से पूछती है, हम सब लोग शुरुआत से बस में बैठे हैं, लेकिन तू इस टनल से आया था, बता तुझे इस टनल से बाहर जाने का रास्ता मालूम है? वो बंदूक से उसे धमकाती है। तभी वो बस से बाहर एजेंट जो मर गया था उसे देखती है। वो बस से बाहर भागती है। बाहर बहुत सारी लाशें रहती है। वो लाशें सब एजेंट की है। मॉडल लेडी भागते हुए उस मेकअप रूम में जाती है। वहाँ उसे चाकू से कोई मार डालता है। तभी प्रेग्नेंट लेडी को लेबर पेन होता है और वो बच्चे को जन्म देती है। वहाँ स्ट्रेंजर आता है और यहाँ से चलने को कहता है। स्ट्रेंजर वो लेडी अपने बच्चे को लेके जाती है और पीछे लड़का आता है। इन लोगों को अगले टनल का रास्ता दिखता है। वो टनल एक जंगल जैसा रहता है। अचानक वो लेडी स्ट्रेंजर को चाकू से मार देती है। स्ट्रेंजर के वॉच का टाइम भी खत्म होते जाता है। अगले सीन में स्ट्रेंजर एक हॉस्पिटल में आंखें खोलता है। उसके सर में बहुत सारे डिवाइस लगा रहता है। टनल में जो मर गया था वो कैसे हॉस्पिटल में है। अब दिखाते हैं कि साइको लड़कियों को किडनैप करके उन्हें मार डालता है, फिर उनके हाथ को काट के ले जाता है। अब तक वो साइको 5 लड़कियों को मार चुका है। एक और लड़की को किडनैप करके उसे एक ऐसी जगह में रखा है जहां उस लड़की के ऊपर पानी गिरते जाता है। साइको को चेक पोस्ट में पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो वहाँ से भागते हुए एक टनल में जाता है। वहाँ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कोमा में चले जाता है। वो साइको लास्ट में जो लड़की को किडनैप किया था वो कहाँ है ये किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ साइको को मालूम है। वो तो कोमा में चला गया। वो लड़की स्ट्रेंजर की पत्नी है। स्ट्रेंजर एक डॉक्टर है। डॉक्टर मेडिकल टेक्नोलॉजी को यूज करके साइको के ब्रेन में कनेक्ट हो जाता है। साइको के दिमाग में जो चल रहा है वो हमें दिखाते हैं कि बस में कुछ लोग हैं। वो बस टनल के अंदर जाती है। वहाँ स्ट्रेंजर खड़ा रहता है। वो बस में चढ़ता है। वो अपनी वाइफ को ढूंढते यहाँ आया है। साइको का दिमाग टनल में ही घूम रहा है। कोमा में जाने से पहले वो यहीं पर था, इसलिए उसका दिमाग टनल से बाहर नहीं जा रहा है। बस में जो है वो साइको के मल्टी पर्सनालिटी है। उनमें पूरे 7 पीपल हैं। उनमें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन ये क्राइम कर रहा है, ये सब अब स्ट्रेंजर को पता लगाना है। तभी उसकी वाइफ कहाँ है उसे मालूम होगा। तभी उसे प्रेग्नेंट लेडी चाकू से मार देती है और उसका सेट किया टाइम खत्म होने से पहले वह यहाँ होश में आ जाता है। वो अब सोचने लगता है कि इन 7 लोगों में कौन ये क्राइम कर रहा है। अगर उसे ये पता चल गया तो वो उस पर्सन के पीछे जाके अपनी वाइफ को ढूंढ लेगा। फर्स्ट पर्सन है इंजीनियर, जो बहुत ही अच्छा है। वो जब छोटा था तब उसे उसकी माँ का प्यार नहीं मिला। उसकी माँ एक मॉडर्न लेडी थी। उसके डैड बहुत बड़े शराबी थे। वे रोज पी के आकर इंजीनियर के सर को पानी में डुबोकर मारते थे। इसलिए बचपन में ही उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है। उसकी माँ का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उनके घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है। एक दिन उसकी माँ अपने पति को मार डालती है और उस इंजीनियर के हाथ में चाकू देकर उसके हाथ से उसके पति को मारने बोलती है। तब से इंजीनियर एक साइको बन जाता है। इंजीनियर एक अच्छा आदमी है। उसका इस क्राइम से कोई संबंध नहीं। सेकंड पर्सन है एजेंट, जो साइको के पिता हैं। वो एक शराबी हैं। वो ये क्राइम नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन है मॉडल लेडी, जो साइको की माँ है। इसका पूरा समय मेकअप में ही लगता है। इसका भी इस क्राइम में संबंध नहीं है। फोर्थ पर्सन है बस ड्राइवर, जो उसकी माँ का लवर है। वो हमेशा वायलेंट ही रहता है। उसको मॉडल लेडी के साथ ही रहना है। इसका भी क्राइम में संबंध नहीं है। फिफ्थ पर्सन है प्रेग्नेंट लेडी। साइको की इमेजिन में ये उसकी माँ है। वो अपनी माँ के साथ बहुत प्यार से रहना चाहता है, इसलिए वो प्रेग्नेंट लेडी को अपने दिमाग में माँ बनाकर रखा है। प्रेग्नेंट लेडी अपने बच्चे को बहुत प्यार से देखती है। लास्ट में भाई और बहन है। भाई की दिमागी हालत खराब है। उसकी माँ और पिता के कारण उसकी ऐसी हालत है। वे उसे हमेशा टार्चर करते थे।
वो एकदम वीक है, तो ये भी ये क्राइम नहीं कर सकता। अब बाकी है उसकी बहन। साइको जब भी टेंशन में रहता है तो वो इमेजिन करता है कि उसकी एक बहन है जो उसे अच्छे से देख लेती है। इस बहन के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं चलता, इसलिए ये लड़की ही साइको की सोच है। अब स्ट्रेंजर उस साइको के दिमाग को फिर से कनेक्ट करता है। वो देखता है कि एक पिंजरे में वो लड़का बैठा है, पीछे उसकी बहन है। वो जो बोलती है ये वही करता है और बोलता है। तभी स्ट्रेंजर उस लड़के को बोलता है, तू ही असली है, बाकी सब तेरे इमेजिन है। तुझे यहाँ से बाहर आना होगा। तेरे हाथ में जो क्यूब है उसी में आंसर है। तभी उसकी बहन उसे पीछे खींच के ले जाती है। अगले सीन में डॉक्टर एक थिएटर में बैठा है, उसके पीछे वो साइको लड़का बैठा है। सामने स्टेज में स्ट्रेंजर की वाइफ कुछ लोगों के साथ है। तभी साइको पूछता है कि डॉक्टर, आप अपनी वाइफ पर शक करते हो? आप सोचते हो कि आपकी वाइफ बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप में है? डॉक्टर बोलता है कि ये झूठ है, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता हूँ अपनी बीवी के बारे में। तुझको किसने कहा? तभी साइको बोलता है, स्टेज में जो आदमी है उसने मुझसे कहा। तभी डॉक्टर देखता है वहाँ डॉक्टर के हम शक्ल में एक आदमी खड़ा है। ये डॉक्टर का डार्क साइड है। डॉक्टर का डार्क साइड सिर्फ गलत काम ही करता है। ये डार्क साइड अपनी वाइफ पर शक करता है। डॉक्टर कितना शांत है, लेकिन उसका डार्क साइड कैसे बिहेव कर रहा है। ये डार्क साइड ही सबका कत्ल करता है। इंजीनियर को मार के घसीट के ले जाता है, फिर ड्राइवर, एजेंट, मॉडल लेडी, इन सबको वो इसलिए मार डालता है क्योंकि अगर ये लोग जिंदा रहेंगे तो डॉक्टर अपनी वाइफ को ढूंढ निकालेगा। डार्क साइड के माइंड में उसकी वाइफ बहुत बुरी है, उसे मर जाना ही चाहिए। डार्क साइड साइको के हाथ में चाकू देकर डॉक्टर की वाइफ को मार डालने बोलता है। यहाँ डॉक्टर उठ भी नहीं पाता। तभी वो अपनी वाइफ के बारे में अच्छे विचार लाता है। उसकी वाइफ बहुत अच्छी है, वो कभी गलत काम नहीं करेगी। जैसे ही डॉक्टर उसकी वाइफ के प्रति अच्छे विचार लाता है, यहाँ स्टेज में उसकी वाइफ एकदम चेंज हो जाती है और साइको को देख के प्यार से बातें करती है। साइको डॉक्टर की वाइफ को मार नहीं पाता। तभी डॉक्टर वहाँ आता है और बोलता है कि तू बहुत अच्छे हो, तुमने अनजाने में गलती की है, अब तुम कोई गलती नहीं करोगे, यहाँ से जाओ। तुमने जो गलती की है उसे जाके सुधारो। साइको वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ डॉक्टर और उसका डार्क साइड दोनों एक दूसरे को मारते हैं। डॉक्टर टायर्ड हो जाता है, लेकिन डार्क साइड को कुछ नहीं होता। वो बोलता है, तुम बहुत टायर्ड हो गए हो, तुम यहाँ रेस्ट ले लो, मैं बाहर जाके तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करता हूँ। मेरे मन में जो आए मैं वही करूँगा, क्योंकि मैं उस शरीर में अकेला रहूंगा, तुम नहीं रहोगे। तभी डॉक्टर सोचता है कि अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये मेरे शरीर को कंट्रोल कर लेगा। वहाँ डॉक्टर को एक बंदूक मिलता है, वह बंदूक से अपने आप को शूट कर लेता है। डॉक्टर के मरते ही उसका डार्क साइड गायब हो जाता है। अब रियल वर्ल्ड में साइको आंखें खोलता है और डॉक्टर की वाइफ को कहाँ रखा है वो बताता है। पुलिस जाके डॉक्टर की वाइफ को वहाँ से लेकर आती है। यहाँ डॉक्टर आंखें नहीं खोलता क्योंकि डॉक्टर टनल में मर गया है। रियल वर्ल्ड में वो कोमा में रहता है। अगले सीन में दिखाते हैं डॉक्टर एक टनल में खड़ा है, उसके सामने एक बस आती है। वो अपनी वाइफ को ढूंढने उस बस में चढ़ जाता है। डॉक्टर को नहीं मालूम कि उसकी वाइफ मिल गई है, क्योंकि डॉक्टर इस टनल में मर जाता है। रियल में वो कोमा में रहता है, उसके दिमाग में ये टनल ही रहता है। फिर से टनल की कहानी शुरू होती है। इसके साथ मूवी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी? अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना और कमेंट करना। अपना ख्याल रखना, अपनों को खुशी देना। थैंक यू। कल फिर एक नई मूवी के साथ मिलेंगे।